आज ऑफिस के लिए ऑलरेडी देर हो रही थी, फिर भी वाइफ ने कह दिया बेटे को स्कूल ड्रॉप करना है। फिर क्या, और भी देर। या कितनी छुट्टी लेती है, अब बीमार भी पड़ जाएगी तो काम पर आना पड़ेगा। या आज क्या खाना बनाऊं, कुछ भी बनाओ, मुझे चलने वाला है। बिग 5 टेस्ट, ओशन पर्सनालिटी ट्रेड्स का चौथा फैक्टर एग्रीएबलनेस, सहमति दर्शकता। इसका मतलब क्या हो सकता है? शायद नाम से ही अंदाजा आ गया होगा। नमस्कार, साइकोलॉजी संडेज में मैं डॉक्टर अनुराधा हरकरे, मैं एक साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर हूँ। एग्रीएबलनेस, ये नाम सुनकर अंदाज़ा तो आया होगा, पर इसे एक ही वाक्य में परिभाषित करना आसान नहीं, क्योंकि इस फैक्टर के और भी उपप्रकार हैं। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि एग्रीएबलनेस मतलब कोई व्यक्ति बिना तर्क वितर्क किए अन्य लोगों के साथ कितनी आसानी से घुल मिल सकती है। जिस व्यक्ति का एग्रीएबलनेस स्कोर ज़्यादा आता है, वह व्यक्ति किसी के विचारों के साथ जल्दी सहमत तो होती ही है, साथ में भरोसेमंद होना, स्वभाव में सीधापन, समझौता करने की इच्छा, परोपकार, नम्रता, हृदय की कोमलता इत्यादि विशेषताएं भी होती है। इसके पहले हमने ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, इन 3 व्यक्ति विशेष के बारे में देखा था। तब आपने जाना होगा कि ये तीनों स्वभाव विशेष व्यक्तिगत स्तर पर प्रभाव डालते हैं, पर एग्रीएबलनेस फैक्टर का सामाजिक स्तर पर भी गहरा असर होता है। एग्रीएबलनेस स्कोर ज़्यादा रखने वाले लोग अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं से ज़्यादा दूसरों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देते हैं। पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, निस्वार्थ रूप से मदद करते हैं। इसलिए ट्रस्ट, एम्पैथी, विश्वास, सहवेदना, इन बातों का अधिक महत्व इनके लिए होता है। संक्षेप में कहा जाए तो ऐसे लोग मी सेंट्रिक कम और वी सेंट्रिक ज़्यादा होते हैं। साथ ही इन लोगों के ऐसे बर्ताव के कारण दूसरे लोगों को इन पर विश्वास होता है, भरोसा होता है कि इन्हें कुछ काम दे दिया तो बिना शिकायत हो जाएगा, और इसलिए इनके इंटरपर्सनल रिलेशंस भी अच्छे होते हैं। किसी को मानसिक भावनिक रूप से चोट पहुंचाना ये इनके स्वभाव में ही नहीं होता। ये लोग दिल से ही अच्छे होते हैं। दूसरे व्यक्ति में इनको अच्छाई पहले नजर आती है। यदि किसी से अनबन हो भी गई तो जो हो गया सो हो गया, ये सोच के आगे निकल जाते हैं। रेजिलियंस, सहनशीलता, विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी, आर्ग्यूमेंट्स टालना, जितनी हो सके हार्मनी मेंटेन करना, ऐसे गुणों के कारण ये लोग ऑफिस में, टीम वर्क में पॉपुलर होते हैं। लेकिन ऐसे स्वभाव का स्कोर बहुत अधिक होने पर भी एक परेशानी होती है, और अगर ये स्कोर कम है तो भी परेशानी है। तो इस फैक्टर में एक संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है, क्योंकि ज़्यादा एग्रीबल स्वभाव यदि है तो उनको पॉपुलर तो ज़रूर बनाता है, इनके इंटरपर्सनल रिलेशन भी अच्छे होते हैं, पर कभी कभी लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। इन्हें सब कुछ चलता है ऐसा सोचकर इन्हें ज़्यादा महत्व नहीं मिलता या उनको ग्रांटेड ले लेते हैं। और जैसे कभी कहीं सैलरी या काम की जिम्मेदारी निगोशिएट करनी हो, तब ये लोग अपने खुद के लिए दृढ़ता से बोल पाएंगे, ये संभावना कम होती है। और कई बार यदि दूसरों के साथ ऐसे ही यदि हाँ में हाँ मिलाते हैं तो दूसरों को भी बोर होता है। उन्हें लगता है क्या इन्हें अपना खुद का ओपिनियन विचार नहीं है क्या। इसके साथ कभी इन्होंने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और कोई इन्हें नकार देता है तो बेचारे नाराज भी हो जाते हैं। इसके विपरीत जिनका एग्रीएबलनेस स्कोर कम है, वे लोग स्पर्धात्मक एटीट्यूड लगते हैं, स्वार्थ ज़्यादा देखते हैं, आक्रामक होते हैं, दूसरों की भावनाओं की परवाह करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। फिर वो लोग भले ही उनके सगे क्यों न हो, खुद को परेशानी में डालकर दूसरों के लिए कुछ करना इनके लिए कठिन होता है, और इसीलिए उनको करीबी दोस्त या करीबी रिश्ते बनाने में मुश्किल आती है। किसी अच्छी न लगने वाली बात पर खुद को एक्सप्रेस करेंगे, पर सार्केज्म के साथ या टेढ़े तरीके के साथ। जैसे कोई लो एग्रीएबल व्यक्ति ऑफिस से अपेक्षा से जल्दी घर आए और किसी ने बोल दिया, अरे आज जल्दी, तब वापस जाऊं क्या, ऐसा जवाब ये दे सकते हैं। इन लोगों में पेशेंस या संयम कम होता है, इसलिए ज़रा सा भी कुछ इनके इच्छा या मर्जी के विरुद्ध हुआ तो ये लोग नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं।
स्वाभाविक ही ऐसे संकुचित सोच के कारण वह एक वार्म पर्सनालिटी नहीं बन पाते। पर ऐसे स्वभाव होने का एक फ़ायदा भी होता है। एडजस्ट करना इनकी आदत नहीं होती, इसलिए कहीं काम की जिम्मेदारी झटकनी है या सैलरी के लिए निगोशिएट करना है, तब ये लोग अपने विचार बड़े प्रभाव से रखते हैं। इसलिए इनका शोषण हुआ या किसी ने इनका गलत फ़ायदा उठाया, ऐसी नौबत नहीं आती। इन लोगों के करियर के लिए जहाँ लॉजिकल या ऑब्जेक्टिव वातावरण हो, जहाँ इमोशनल इंटरेक्शन कम हो, ऐसी जगह ज़्यादा सूट होती है। जैसे आईटी सेक्टर है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, रिसर्च लैब है इत्यादि। करियर मगर किसी भी क्षेत्र में हो, रिश्ते नाते तो ज़िंदगी में रहेंगे ही ना। और उन्हें बेहतर बनाने के लिए इन लोगों को, मतलब लो एग्रीएबलनेस जिनका स्कोर है, उन लोगों को अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। अपने ईगो से ज़्यादा रिश्तों को महत्व देना इन्होंने सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे से जीवन में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो असल में हमारे अपने होते हैं और उन्हें संभाल कर रखना बेहद ज़रूरी है। तो फिर हमने सोचना होगा कि एग्रीएबलनेस की श्रेणी में हम कहाँ आते हैं। हमारा स्कोर यदि कम है, तब प्रयत्न पूर्वक धीरे धीरे दूसरों की राय मानने में, उनकी बात मानने का प्रयास करना चाहिए, मतलब प्रयास करना होगा। दूसरों की छोटी छोटी बातें मानने से यदि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसी बातें स्वीकार करने का प्रयास करना होगा। साथ ही जो लोग इस फैक्टर में अधिक स्कोर रखते हैं, उन्हें भी खुद के विचारों को, भावनाओं को स्पष्ट रूप से सबके सामने रखना सीखना होगा। कम से कम जिंदगी के बड़े मामलों में वो अपनी खुद की राय पर उन्होंने जोर देना ही चाहिए। जैसे करियर चुनने की बात आती है या शादी के लिए किसी को हाँ या ना कहने की बात आती है, तब अपने विचारों को स्पष्ट रूप से इन्होंने रखना सीखना चाहिए। लेकिन हम किसी लो एग्रीएबल व्यक्ति के साथ हैं, तो तब वो लोग तो दूसरों की बात आसानी से मानेंगे नहीं। फिर भी हमें अपनी बात सीधी और स्पष्ट रूप से व्यक्त करनी होगी, पर यूजिंग आई स्टेटमेंट्स, जैसे ऐसे हुआ तो मुझे पसंद आएगा, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, इस तरह का व्यवहार यदि आप करते हो तो मुझे दुख होता है इत्यादि। बेशक ये लोग उनकी प्रकृति के अनुसार तुरंत मानेंगे, ये थोड़ा पॉसिबल कम ही है, पर एटलीस्ट हमने आज अपनी बात बताई ही नहीं, ये गिल्ट तो नहीं रहेगा। और यदि आपके साथ कोई हाई एग्रीएबल व्यक्ति है, तो तब उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ये टालना होगा। भले वो कहेंगे कुछ भी चलेगा, फिर भी उनकी पसंद नापसंद जानने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। जैसे हमारे व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता का प्रभाव है, वैसे ही हमारे अनुभवों का, सामाजिक वातावरण का भी प्रभाव होता है। वैसे तो मूल स्वभाव बदलना डिफ़िकल्ट होता है, पर इम्पॉसिबल नहीं होता। और मूलतः स्वभाव चाहे जैसे भी हो, व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने के लिए स्वभाव में बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता है, और उसके लिए हमें प्रयास करना ही होगा। क्योंकि स्वभाव तो कोई पत्थर की लकीर है नहीं, इच्छा और प्रयास के साथ हम खुद को बदल सकते हैं। पर उसका पहला कदम अपने आप को एक थर्ड पर्सपेक्टिव से देखना, और यदि कोई हितचिंतक हमारे बारे में स्पष्ट रूप से कह रहे हो, तो बिना इनकार किए उस पर सोचना। पर मेरी ये बात मानना न मानना, आपका एग्रीएबलनेस स्कोर कितना है इस पर डिपेंड करेगा। और यदि ये कम है तो खुद में बदलाव लाना आपको ज़रूरी लगता है, तब शुरुआत ही मेरे साथ सहमत होकर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड कैसा लगा? एग्रीएबलनेस का ये विवरण सुनकर आप इस ट्रेट की स्केल में कहाँ आते होंगे? आपको बदलाव लाने की इच्छा है या आपको उसकी ज़रूरत लगती है? ये सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस चैनल के बारे में दूसरों को बताएं। काउंसलिंग सर्विसेज के लिए मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ज़रिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं साइकोलॉजी संडेज हिंदी के अगले एपिसोड में। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।